और यहीं पर हमारी पैसिव इनकम काम आती है। पैसिव इनकम वो पैसा होता है जो आप जीरो या कम से कम एफर्ट के साथ कमा सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी रेगुलर इनकम भी होती रहती है। कई सारे तरीके हैं जिनसे आपको पैसिव इनकम हो सकती है। सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि अपनी लायबिलिटीज को एसेट में बदलिए। अगर आप अपनी लायबिलिटीज से पैसा कमाने में कामयाब रहे तो इसका मतलब है कि आपने अपनी हिडन मनी का सीक्रेट अनलॉक कर दिया है। इस बारे में ज्यादातर लोग यही कहेंगे, वेल मेरे पास तो कोई एसेट ही नहीं है, यानी कि कोई संपत्ति ही नहीं है। लेकिन अगर आप जरा गौर से देखेंगे और थोड़ा गौर करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास इतने एसेट है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आपको ना बस चीजों को अलग नजरिए से देखना होगा। जो चीजें आपके पास है उनमें पोटेंशियल देखने की कोशिश करें। आपको अलग से कुछ ऐसा खरीदने की जरूरत नहीं है जिससे आपकी इनकम हो सके। जो भी अभी आपके पास है उसी से आप पैसा कमा सकते हैं। जो चीजें ज्यादातर लोगों को लायबिलिटी लगती है वो है घर, गाड़ी, ऑफिस, बोट वगैरह वगैरह। ये वो आइटम है जिनके लिए आप मंथली पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि आप इनके लिए पे करने की बजाय उल्टा इनसे पैसा कमा सकते हैं तो आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। आइए जानते हैं और समझते हैं। सबसे कॉमन टाइप की पैसिव इनकम है रेंटल प्रॉपर्टी। लोग वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर लगाते हैं। एयरबीएनबी आज की डेट में सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है। ये एक वेबसाइट है जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर लगा सकते हैं या रहने के लिए रेंट पर जगह ढूंढ सकते हैं। अपने घर को कैसे एक मनी मेकिंग मशीन में बदला जाए ये दिखाने के लिए चलिए हम नेथन का एग्जाम्पल देखते हैं। जॉनथन के पास 2 बेडरूम का फ्लैट है, लेकिन वो ज्यादातर ट्रैवल करता रहता है। एक सेल्समैन होने के नाते वो महीने में कम से कम 20 दिन तो बिजनेस ट्रिप पर होता ही है। उस दौरान उसका घर खाली पड़ा रहता है। अब ज्यादातर लोग आपसे कहेंगे कि अपना घर रेंट पर मत दीजिए, बाकी बचे 10 दिनों का क्या होगा जब वो घर पर होगा। वेल, एयरबीएनबी में आप अपना घर डेली या वीकली बेसिस पर भी किराए पर दे सकते हैं। आप अवेलेबल रेंटल डेट एडजस्ट कर सकते हैं और उन डेट्स को ब्लॉक कर सकते हैं जब आप घर में रहेंगे। जैसे मान लीजिए नेथन हर महीने $2000 मॉर्गेज और टैक्स पे करता है। अगर वो अपना घर महीने में 20 दिन भी रेंट पर देता है तो एवरेज में $2700 कमाता है। तो वो अपना मॉर्गेज भी पे कर पाएगा, ऊपर से उसे अपने डेली के खर्चे पूरे करने के लिए एक्स्ट्रा $700 भी मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर यह पता करना है कि अपना घर किराए पर कैसे दिया जाए, कैसे अपनी प्रॉपर्टी को हटकर बनाया जाए। नेथन ने 3 टिप्स बताई है जो आप अपनी रेंटल प्रॉपर्टी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। पहली टिप है अपने रेट कम रखिए पर क्लीनिंग फीस को बढ़ा दीजिए। जब लोग आपकी लोकेशन के आसपास रेंट पर जगह सर्च करेंगे तो उन्हें लिस्ट में सबसे टॉप पर आपकी प्रॉपर्टी ही दिखाई देगी। इसलिए कई लोग जो कम रेंट वाली जगह ढूंढ रहे होंगे उन्हें आपकी प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करेगी। रेंटल रेट कम करने के बाद भी आप उतना ही कमा लेंगे क्योंकि आपने क्लीनिंग फीस बढ़ा दी है। अक्सर लोग ज्यादा क्लीनिंग फीस देने में आनाकानी नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी कम रेंट पर रहकर पैसे बचा रहे हैं। दूसरी टिप पहली टिप से जुड़ी हुई है। क्लीनिंग सर्विस के रेगुलर कस्टमर होने के नाते आप रेट कम करवा सकते हैं और डिस्काउंट मांग सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको हर अपॉइंटमेंट के लिए $80 क्लीनिंग सर्विस चार्ज देना पड़ता है, तो आप एक लॉयल कस्टमर होने के नाते उनसे ये चार्ज $50 करने को कह सकते हैं, इस शर्त के साथ कि आप हर महीने कम से कम 8 अपॉइंटमेंट जरूर लेंगे। ज्यादातर क्लीनिंग सर्विसेज आपकी रिक्वेस्ट जरूर मानेंगे क्योंकि इससे उन्हें हर महीने $400 की इनकम होगी। तीसरी टिप ये है कि अच्छी फोटोग्राफी में इन्वेस्ट करें। अपने रेंटल प्लेस की फोटो लेने के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर कीजिए क्योंकि प्रोफेशनल ढंग से ली गई फोटोग्राफ्स को देखकर लोग आपकी प्रॉपर्टी को लेकर और भी सिक्योर और सेफ फील करेंगे। इससे आपके भरोसेमंद होने का पता चलता है और अच्छे फोटो देखकर कस्टमर्स और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये पैटर्न सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही अप्लाई नहीं होता, बल्कि आप इसे कार, बोट, ऑफिस स्पेस या किसी भी और सर्विस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कार से ऑफिस जाते हैं और आपकी कार 8 घंटे ऑफिस के बाहर खड़ी रहती है, तो क्यों ना उसे रेंट पर लगाया जाए। आप किसी जेन्युइन वेबसाइट के जरिए ऐसा कर सकते हैं। ऐसी कई सारी वेबसाइट्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। इस चैप्टर का मकसद आपको यहाँ पर ये बताना है कि जिन्हें आप लायबिलिटी समझते हैं उनके अंदर भी इनकम जनरेट का पोटेंशियल है। तो अपनी लायबिलिटीज को अपना खर्चा खुद उठाने दीजिए और इसके साथ आपकी भी एक्स्ट्रा इनकम होती रहेगी। तो इस एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचना शुरू कीजिए। कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। तब तक
अगले चैप्टर में हमें और क्या प्लानिंग करनी है, आइए जानते हैं।